हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की जो वीडियो बहुत मस्त होने वाली है। एंड मैं एक और चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ तुम लोग के सामने कि भाई अगर तुम लोग के पास हॉरर किस्से एंड हॉरर कहानी है जो कि रियल है, तो भाई एक मेल ऊपर आ रहा होगा। उस मेल पे तुम मुझे भेज सकते हो अपनी पूरी स्टोरी। मैं उसको रीड करके अगर वो अच्छी हुई तो मैं उसको सुनाऊंगा, क्योंकि स्टोरी की थोड़ी कमी हो रही है। चलो आओ बिना किसी बकवास के अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा दोस्त रहता है, ठीक है। उसका नाम राघव रहता है। राघव जो है अपनी बहन, जो उसकी बहन का नाम साक्षी रहता है। साक्षी जो बहुत ज़्यादा मेकअप एंड परफ्यूम, हार्ड परफ्यूम लगाती थी। उसको घूमना फिरना हर चीज़ पसंद था। तो एक दिन जो है वो अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करती है कि चलेंगे घूमने, तो कोई सारनाथ पार्क वार्क में, ठीक है। और वो पार्क में जा रही होती है। तो जाते समय जो है एक खंडहर पड़ता है। तो खुशी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड परफ्यूम लगाई थी। बाकी उसकी लड़कियाँ जो उसकी दोस्त थी वो जो है हार्ड परफ्यूम नहीं लगाई थी। वो बहुत नॉर्मली परफ्यूम वर्फ्यूम नॉर्मली लगाई हुई थी, ठीक है। अब खुशी जो, अरे खुशी कह रहा हूँ, साक्षी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड परफ्यूम लगा के उधर से जा रही होती है। खंडहर से जाते समय जो है जैसे ही वो जाती है तो इसको ऐसा लगता है बहुत ठंडा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या तुम लोग को भी लग रहा है ठंडा? तो उसकी दोस्त कहते नहीं, हम लोग तो हाफ हाफ पहने, हम लोग को ठंडा ही नहीं लग रहा है। बल्कि जो साक्षी थी वो हाफ जैकेट पहनी हुई थी एंड वो फुल कपड़ा पहनी हुई थी, बस हाफ जैकेट पहनी हुई थी और उसको ठंडी लग रही थी, ठीक है। तो इसकी दोस्त जो, अरे छोड़ हटा। इसकी दोस्त जो तुरंत भागते फिरते पार्क में पहुंच जाती हैं। पार्क में जाके वही करती हैं जो लड़कियों को करना होता है, सेल्फी फोटो वीडियोस, ये सब चूतिया पा, ठीक है। ये सब करने के बाद जो है जैसे साक्षी घर आती है तो उसका रंग रूप ही बदल जाता है, ठीक है। वो करती क्या है कि जैसे कि खाना खाना बंद कर देती है। पहले तो 3-4 दिन तक खाना नहीं खाएगी। खूब पतली हो जाती है, मतलब मान लो नॉर्मली पतली होने लगती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने लगती है। वो एक रूम में बंद कर लेती है अपने आप को और ऐसा लगता है किसी से बात कर रही हो, जैसे लाइक टेल कर रही हो कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गए? तुम मुझे बात क्यों नहीं करते? ऐसे नॉर्मली बात कर रही होती है। तो इसके मम्मी-पापा को गलत लगता है, तो जैसे ही गेट खोलते हैं, तो उसे लगता है किसी से बात नहीं कर रही, नॉर्मली बैठी हुई है। बहुत अलग, उसके आँख के नीचे पूरा काला हो गया था। जितना वो भाई इतने दिन से खाना ही नहीं खाई थी, रात-रात भर जगती थी, रात-रात भर चिल्लाती थी। उनके माँ-बाप को लग रहा है साक्षी जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। बट इसके भाई को जो है वो समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा था। इसका भाई जो है जो इसके भाई के दोस्त थे 2-3 ठो, वो साक्षी जो है उन सबको राखी बाँधती थी। वो बहुत अच्छे भाई थे एक तरह से, ठीक है। वो दोनों भी, मतलब उसके 2 दोस्त थे, तो वो भी मिलने आते हैं। अपनी साक्षी दीदी इसको कहते थे। साक्षी से मिलने आते हैं। तो कहते हैं कि क्या हुआ दीदी, आपको क्या दिक्कत है? तो जस्ट लाइक साक्षी तुरंत उठती है एंड उन दोनों को ऐसे जो है खरोच देती है। खरोच देने के बाद पूरे मुँह से खून निकल जाता है। तो तुरंत जो भाग के निकलते कहते हैं कि अरे साक्षी देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया, क्या हो गया? उनकी आँख ब्लैक हो गई। क्या हो गया, क्या हो गया? तो जैसे ही जो है ये सब पता चलता है इसके भाई को, राघव को, तुरंत रूम में आता है, कहता है, "ए साक्षी दी क्या कर रही हो? साक्षी क्या कर रही हो? साक्षी दी क्या कर रही हो?" साक्षी जो जिस तक उसको इतना तेज लात मारती है कि वो गेट तोड़ के बाहर निकल जाता है। पूरा घर में हंगामा हो जाता है। एंड उसकी मम्मी कहती हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो एक दिन फिर जो है वो साक्षी इतना कांड करने के बाद बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद जो है सबको लगता है कि साक्षी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो डॉक्टर के पास ले जाने के बाद जो है वो उधर जाती है, तो मेडिकली उसका लगभग 3-4 बोतल उसको ड्रिप चढ़ता है एंड साक्षी जो है ठीक हो जाती है। वो घर आती है। घर आने के बाद हफ्ता या 2 हफ्ता हुआ रहता है, उसका फिर से रंग रूप चेंज होने लगता है। अब जो है उसके अंदर ऐसा लग रहा था कोई चीज़ है उसके अंदर, जो कि अंदर ही अंदर उसको खा रही है। साक्षी जो वो पहले से बहुत पतली हो चुकी है। जो लड़की 60 किलो की थी, वो 30 किलो या 40 किलो के वजन पे आ गई थी, ठीक है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हफ्ता या 2 हफ्ता में क्या हो गया। तो फिर जो इसकी मम्मी है, उनकी मम्मी आती है, ठीक है, मतलब नानी। तो नानी आती हैं, जैसे ही इस लड़की को देखती है ना, तुरंत कहती हैं चलो दरगाह में चलो। तो ये जो है साक्षी जो कहती है, तू कौन है बुढ़िया रे? तू कौन है बुढ़िया? तो कहती चल तू दरगाह में चल। उसकी नानी जो कहती चल तू दरगाह में चल। तो ये कहती मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। कैसे ना कैसे करके राघव जो अपने 2-3 दोस्त को बुला के एंड उसकी नानी, उसकी मम्मी और उसके पापा जो है ऑन द स्पॉट कोई दरगाह में पहुँचते हैं, जो उनके नानी के आस-पास, घर के आस-पास था। उस दरगाह पहुँचते हैं
तो जो बाबा जी थे, मतलब जो पंडित जी थे, वो उसके सर पे हाथ रखते हैं ऐसे करके। ऐसे करके जैसे ही रखते हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट साक्षी बेहोश। ठीक है, साक्षी जैसे बेहोश हो जाती है, उसके बाद जो है वो देखता है, राघव पूरी कहानी मुझे बताया, ठीक है, देखता है कि एक से एक उसके अंदर आदमी आ रहा है भाई। 12-13 साल का लड़का आ रहा है, कभी कभी 22 साल का लड़का आ रहा है, कभी 23 साल का लड़का आ रहा है, कह रहा है मुझे मत निकालो बाहर, मैं पूरी इसके खानदान को खत्म कर दूंगा, ये मेरी जगह पे आई थी, मैं इसकी जगह पे नहीं गया था। तो जस्ट लाइक पंडित जी को वियर्ड लगता है कि इसके जगह पे नहीं गया था। पूरी बता, पूरी बात बता। पूरी बात उगलता है कि जब साक्षी जो है वहां पे जा रही होती तो बहुत ज्यादा हार्ड सेंट लगाई थी। ठीक है, तो उसी से वो एंटिटी अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हार्ड या कोई चीज मीठी चीज, जैसे हार्ड मीठी चीज, कोई महका हुआ चीज, ये सब चीजों से एंटिटी बहुत जल्दी नॉर अट्रैक्ट हो जाती है। और वो जो है 13 साल का, जब उसके अंदर कोई एंटिटी आता है, 13 साल का, कहता है, कोई लड़का रहता है, कहता है मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ गई है, मैं इसको लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा, तो पंडित कुछ भी कर ले। और पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे ही वो बालाजी के पास लेके जाते हैं, एंड जो है उनका सर मत्था जो है टेकते हैं उस लड़की का। ठीक है, दरगाह, अब दरगाह मुझे पता नहीं क्या होता है, पर वो बता रहा था कि बालाजी दरगाह कुछ ऐसा ऐसा, तो मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, वो दरगाह में जैसे ही कुछ विद्या करते हैं, वो हवन हवन करते हैं, एंड बालाजी का कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो तुरंत जो है वो तीन, उसके अंदर 3 एंटिटी थी। ठीक है, 3 एंटिटी, और तीनों बाहर आ जाती हैं। तो फिर जैसे ही बाहर आती हैं, तुरंत पंडित जी एक मटका खोलते हैं। खोलने के बाद जो है वो तीनों एंटिटी को ऐसे करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, ऐसे कुछ दिख नहीं रहता, बस पंडित जी हाथ से डालते हैं तुरंत उस मटके के अंदर। मटके के अंदर डालने के बाद जो उनके पापा को कहते हैं कि आंख मूंद के कुछ भी हो जाए, इसको वही खंडहर में जाके गाड़ के आओ, वरना ये आपकी लड़की आपके खर खानदान को लेके चल जाएगी। तो ये इसके पापा कहते हैं ठीक है पंडित जी। और पंडित जी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, बहुत लोगों की, आपकी माँ की, आपकी बहन की, आपकी बेटी की, आपके बच्चे की, आपकी बीवी की, नानी की, पापा की, सबकी आवाज़ आएगी, आपको किसी की आवाज़ नहीं सुनना है। तो जैसे ही जाते हैं लोग कार से, ये और इसके पापा जो है वो जाते हैं, और उस पीपल के इलाके में जो खंडर था, उसी के पीपल के पेड़ के नीचे खन के गाड़ देते हैं। और गाड़ने के बाद जो है वो, जो लोग वापस आ रहे होते हैं, कभी टायर, कभी समझ आ रहा है कि एक साइड टायर कोई फ्यूज हो गया है, कार में सायरन दे रहा है। ठीक है, कभी समझ आ रहा है कि भाई कार अपने आप बंद हो जाएगी। कभी पापा की आवाज़ आ रही है कि अरे बेटा मुझे वापस तो लेके चल, मैं पीछे ही तो हूँ, मुझे लेके तो चल जा। कभी उसकी वाइफ की आवाज़ आ रही है, अरे जी आइए, पीछे थोड़ा आइए, पीछे थोड़ा आइए। तो ये सब सुनने के बाद जो उसके पापा जो ऑन द स्पॉट गाड़ी एकदम भगाते हैं, एंड तुरंत लेके आते हैं वो दरगाह में। दरगाह में आने के बाद पंडित जी कहते हैं कि मैं इसको एक दे रहा हूँ धागा, ये धागा खुलना नहीं चाहिए, अगर ये खुला ऑन द स्पॉट लड़की खत्म। तो सब लोग कहते हैं ठीक है भैया, ठीक है पंडित जी, अब नहीं होगा ऐसा कुछ। और उस लड़की से कहते हैं ना भाई, परफ्यूम वर्फ्यूम ना लगे। ठीक है, वो थार्ड परफ्यूम लगा के जाती थी साक्षी। ठीक है, एनीवेज गाइस, स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई देखो, अपनी बहन को जितना सेफ रख सकते हो भाई रखो, क्योंकि ज़्यादा तुम लोग परफ्यूम लगा के जाती हैं सबकी बहनें, एंड बहुत ज़्यादा हार्ड परफ्यूम, सुंदर दिखना, मेकअप करना, भाई क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है भाई, सब मत करो बहनों। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई जितना हो सके कम परफ्यूम लगाइए, एंड जितना हो सके कम सुंदर दिखिए, पर कर हर मेकअप वेकअप सब कम करिए। ठीक है, क्योंकि भाई कब कहाँ कुछ हो जाए पता नहीं चलेगा। साक्षी जो है वो नॉर्मली ऐसे जा रही थी, पर उसका जो मैटर ज़्यादा ही बिगड़ गया। एनीवेज गाइस, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शापा के।